सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता की 15 करोड़ कॉपीज अरबी में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी। एशियन सेंचुरी तभी बनेगी जब साथ मिल के चलेंगे। और जैसे आपने बात की कि आपके जो आबा अजदाद हैं वो मियाँ वाली में पैदा हुए ईसा खेल में, सो वहाँ से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की भी वही जन्मभूमि है। 700 के करीब इनके श्लोक हैं। और हर श्लोक, क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है सुना है, आपको जो है एम्पावर करेगा, आपको ज़िंदगी को अच्छा तरीका बताएगा। तो ना सऊदी अरब ने आज से पहले ऐसा नहीं किया, अब वो हिंदुइज्म को अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। टेम्पल्स भी अरब कंट्रीज के अंदर बन रहे हैं। अरब देशों की कुल जनसंख्या करीब 93 करोड़ के आसपास है। ऐसे में भगवत गीता की 15 करोड़ अरबी प्रतियां अरबी नागरिकों द्वारा खरीदा जाना काफी बड़ी बात है। भगवत गीता में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी ना, जो उनकी बुक में बताया जाता है कि अपने नफ्स पे किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स पे काबू कर लेता है वो दुनिया में बहुत अच्छे काम करता है, वो बहुत आगे चले जाता है। Ramayana and Mahabharata, two of the greatest epics from India, will soon be taught in the schools of Saudi Arabia. This decision has been taken under the Vision 2030 initiative of the Saudi Crown Prince. भगवत गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उससे अपने रहने का तरीका उसे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन भगवत गीता पढ़ने से उसको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी बिना किसी से शेयर किए हुए। मेंटल कंट्रोल हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान जिन अरब कंट्री को अपना ब्रादर मुल्क कहता है और उनको अपना उम्मा मानता है और उनके नक्शे कदम पर चलता है, आज वही अरब कंट्री भारत के साथ अपने रिलेशन मजबूत करने में लगे हुए हैं और वह भारत के कल्चर को प्रमोट भी कर रहे हैं और भारतीय कल्चर को फॉलो भी कर रहे हैं। दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि यूएई के अबू धाबी में एक मंदिर का निर्माण किया गया था और उसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और यह मंदिर बहुत ही भव्य था। और दोस्तों, इसी तरह सऊदी अरब ने भी भारतीय कल्चर को फॉलो करते हुए भगवत गीता के 15 करोड़ कॉपियां बनवाकर लोगों में बंटवा दी हैं और बेचे हैं। सऊदी अरब के लोग और युवा जनरेशन भगवत गीता को बहुत पसंद कर रहे हैं। वहाँ के लोगों को लग रहा है कि भगवत गीता को पढ़ने से उनके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और सऊदी अरब के लोग भारतीय कल्चर को अपने लाइफस्टाइल में भी ढाल रहे हैं। दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। इंडिया ऐसे ही चाहता है कि हम सारे खित्ते को साथ लेके चलें, क्योंकि अगर सब इकट्ठे नहीं चलेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान के साथ भी हम ऐसे ही चलना चाहते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं, इंडियन लीडरशिप हमेशा कह चुकी है कि नो टॉक्स विदाउट विद टेरर, यानी कि जब तक टेररिस्ट आप हमें कोई सिंसियर एक्शंस दिखाएं कि आप टेररिस्ट तंजीम्स को सपोर्ट करना बंद करें जो कि इन्फिल्ट्रेट करके जेएंडके में आती हैं और यहाँ वायलेंस करते हैं, जब तक आप वो नहीं करेंगे हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। फिर आज से 5 साल पहले, 4.5-5 साल पहले जब आर्टिकल 370 हुआ, अचानक ये रिलेशनशिप जो है पाकिस्तान की तरफ से, ट्रेड रिलेशन, सब सारे रिलेशन एक ओवरनाइट सस्पेंड कर दिए गए, डिप्लोमेटिक ट्रेड रिलेशंस वगैरह। आज के हालात में पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक लो से गुजर रहा है, आई थिंक जैसे आपने बीच में जिक्र किया, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू हैव ट्रेड विद इंडिया। हमारे को ये पाइपलाइन, तापी वाली पाइपलाइन बनाए, टर्की से ताजिकिस्तान से पाइपलाइट बनाए, रोड्स ट्रांजिट दें, आपको तो वैसे ही कितनी रेवेन्यू आ जाएगी, प्लस आपस का जो ट्रेड होगा वो पाकिस्तान को, बिकॉज इट इज वेरी एक्चुअली नेचुरल फॉर पाकिस्तान टू हैव ट्रेड विद इंडिया। लेकिन हम लोग, जैसे आपने कहा, कुट्टी हुए बैठे हैं। मैं कुछ ट्रैक 2 वगैरह में हिस्सा लेता हूँ, वहाँ हम बड़े प्रोग्रेसिवली इन चीज़ों की बातचीत करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आई एग्री, दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि ऐसा हो, पर उसके लिए क्योंकि ये कट ऑफ जो है इंडिया की तरफ से नहीं हुआ, तो मैं आखिर में खत्म इस रिस्पॉन्स को ये क्या ही करूंगा कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ देशों के दिमाग में ये आ जाता है कि जैसे कि इंडिया सबस्यूम कर देगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है। अब इंडिया अपना साइज तो छोटा नहीं कर सकता ना, इंडिया जितना बड़ा है सो है।
अगर हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है सो है, 3rd लार्जेस्ट होने की संभावना है अगले इस एक डिकेड के अंदर अंदर, वो है। दीज आर द, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि दीज आर द रियलिटीज, तो हम भी तो रियलिटीज से जुटला नहीं सकते। इंडिया इज बिकमिंग रीजनल पावर, और हम न सिर्फ अपने नेबरहुड पॉलिसी के तहत सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, हम तो ग्लोबल साउथ की आवाज ऑलरेडी इंडिया बन चुका है। ये इस G20 की जो पिछले साल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बड़ा खुल के सामने आया था, और मेरी समझ से आसपास के सब देशों को ये एशियन सेंचुरी है, और एशियन सेंचुरी तभी बनेगी जब हम सब साथ मिलके चलेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आपने सही कहा जनरल साहब कि एशियन सेंचुरी तभी बनेगी जब साथ मिल के चलेंगे। और जैसे आपने बात की कि आपके जो अबाउजदाद हैं वो मियाँ वाली में पैदा हुए ईसा खेल में, सो वहाँ से पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की भी वही जन्मभूमि है। भगवद गीता में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी ना, जो उनकी बुक में बताया जाता है कि अपने नफ्स पे किस तरह से कंट्रोल करना है, क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स पे काबू कर लेता है वो दुनिया में बहुत अच्छे काम करता है, वो बहुत आगे चले जाता है। और जो सऊदी अरब ने ये किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भगवद गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उससे अपने रहने का तरीका उसे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन भगवद गीता पढ़ने से उसको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी बिना किसी से शेयर किए हुए, मेंटल कंट्रोल हो जाएगा। और उसमें इंसान तरक्की के भी बड़े राज होते हैं, ठीक है, और वो भी इंसान कुछ मतलब कि इसलिए वो इंडिया कल्चर को इतना ज़्यादा प्रमोट करें क्योंकि उसमें हर चीज़ में एक नया खूबी है। और सऊदी अरब दोस्तों मैं ये भी देखूं कि वो पीस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। भगवद गीता में जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो है एक बहुत लंबे डायलॉग हैं, 700 के करीब इनके श्लोक हैं। और हर श्लोक, क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है सुना है, आपको जो है एम्पावर करेगा, आपको ज़िंदगी को अच्छा तरीका बताएगा। तो ना सऊदी अरब ने आज से पहले ऐसा नहीं किया, अब वो हिंदुइज़्म को अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, टेम्पल्स भी अरब कंट्रीज़ के अंदर बन रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को पहले इतनी अक्ल नहीं थी क्योंकि अब उनको अकल आती जा रही है। पहले वो तेल पे ही बैठे थे कि हमारा तेल कभी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अब उनको भी पता चल गया कि यार अगर हम तेल पे ही बैठे रहेंगे ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमारी तरह हाथ फैलाएंगे कि यार हमें इतने बिलियन दे दो, उतने बिलियन दे दो, क्योंकि हर कंट्री ने अपनी एक म्यार बनाया, अपनी एक रैपो बनाई हुई है, तो वो उसको मेंटेन करना चाहते हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि मैं किसी कंट्री के आगे हाथ फैला के मांगूँ। तो इस वजह से उनको पता है कि अब अगर हम किसी भी कंट्री की बात कर लें तो उनमें सबसे ज़्यादा टॉप पर इंडिया है, ठीक है। अमेरिका को देख लो, वो एक सुपर पावर है, लेकिन वो किसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है? इंडिया के साथ। चाइना को देख लो, इंडिया के साथ। सऊदीया को देख लो, इंडिया के साथ। ईरान को देख लो, तुर्की को देख लो। तो हर कंट्री चाहती है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें, क्योंकि वो आजकल ऊंचाइयों पे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।